नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि सी टेट 2022 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, टॉप 10 बीआईएमपी क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सी टेट में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डिटेल में पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू जो होंगे वो सॉल्व नहीं करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न तो नहीं है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है ना, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको सीडीपी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, सीडीपी प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहां पर जितने भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहें, जितने भी आपकी इच्छा हो, ठीक है, 20-25 प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। अगर आपने इतने सभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए ना, तो सी टेट में आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा सीडीपी के। ठीक है, और साथ ही अगर आप थ्योरी तैयार करना चाहते हैं सीडीपी की, तो सीडीपी थ्योरी के नाम से भी प्लेलिस्ट है, आप उसे कंप्लीटली वॉच कीजिए। सीडीपी की थ्योरी आपकी कंप्लीटली तैयार हो जाएगी। ठीक, तो अगर आप इन सभी प्रैक्टिस सेट और थ्योरी देखना चाहते हैं तो सीडीपी प्लेलिस्ट, ठीक है, वॉच कीजिए हमारे चैनल पर, प्रैक्टिस सेट और सीडीपी थ्योरी। लेकिन इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखने के लिए प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये इंपॉर्टेंट वीडियो। सीडीपी सी टेट 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 10 वीआईएमपी क्वेश्चन होंगे इस पूरे वीडियो में, सी टेट 2022 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो नोट कीजिए, पहला क्वेश्चन ये है कि शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए, प्रश्न आता है कि शिक्षण की प्रमुख विधियां इनमें से कौन सी हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी विधियां होती हैं पहले। ठीक, तभी आप बता सकते हैं कि ये विधि है या नहीं है। 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सी विधि है या कौन सी नहीं है। तो आपको विधियां जब तक कंफर्म नहीं होंगी तब तक आप नहीं बता पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर, जैसे पहला है आगमन विधि। ठीक, शिक्षण की प्रमुख विधियों में आगमन विधि याद रखिएगा, दूसरा निगमन विधि, तीसरा विश्लेषण विधि, फिर संश्लेषण विधि भी याद रखिएगा। 4 हो गए। कहानी कथन विधि, डॉल्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि, उदाहरण विधि, प्रत्युत्तर विधि, किंडरगार्टन विधि। इंपॉर्टेंट है किंडरगार्टन। ठीक है, अच्छा, इसके जो हैं आपको किंडरगार्टन के जो प्रतिपादक हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, मैंने करवाया है सीडीपी प्रैक्टिस सेट में, जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वहां पर आपको सभी के प्रतिपादक मैंने करवाए हैं। ठीक, तो आगे देखेंगे कौन सी विधि है। अगली है स्पष्टीकरण विधि, विवरण विधि, वर्णन विधि, और नीचे देखिएगा प्रश्नोत्तर विधि भी है, निरीक्षित अध्ययन विधि। ठीक, तो ये सभी शिक्षण की प्रमुख विधियां हैं। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, बाद में आपको नोट करने में आसानी होगी। तो सभी के सभी शिक्षण विधि की जो है, शिक्षण की प्रमुख विधियों में ये सभी के सभी हैं, आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें डॉल्टन विधि हो गया, विश्लेषण विधि हो गया, संश्लेषण विधि हो गया, किंडरगार्टन विधि हो गया, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी विधि शिक्षण की प्रमुख विधियों में है, तो आपको वहां पर पता होना चाहिए कि कौन सी विधि शिक्षण की प्रमुख विधियों में आती है, कौन सी नहीं आती। तो अगर आपको डिटेल में पता है तभी आप राइट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, शिक्षण सूत्र आपको बताने हैं, तो शिक्षण सूत्र भी आपको पता होने चाहिए। ठीक, शिक्षण सूत्र भी आपको पता होने चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पर शिक्षण सूत्र जो दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इस वीडियो स्लाइड में, तो नोट कीजिए। पहला जैसे मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये शिक्षण सूत्र है। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर, यह भी शिक्षण सूत्र है। सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक है, अच्छा, इसी के आगे बढ़ेंगे तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, आगमन से निगमन की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, और आखिरी है यहाँ पर देखिएगा अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। ठीक है, तो ये सभी आपने देखे शिक्षण सूत्र हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र है या निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो आपको पता तो होना ही चाहिए कि शिक्षण सूत्र हैं कौन कौन से। ठीक, तो ये सभी का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी के सभी शिक्षण सूत्र हैं। आपको पता होना चाहिए कि मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र होता है, पूर्ण से अंश की ओर ये भी शिक्षण सूत्र है, सरल से जटिल, ठीक, इसी तरह से आगमन से निगमन और अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। ठीक, तो सभी शिक्षण सूत्र हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे कि जैसे आपसे प्रश्न सिर्फ आपसे डिटेल में ना पूछ करके केवल इस तरह से एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछ ले कि संवाद विधि के जनक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि संवाद विधि के जनक प्लेटो हैं। लेकिन अगर दार्शनिक विधि के पूछे जाएं तो सुकरात है। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए
कि संवाद विधि के जनक तो प्लेटो हैं, लेकिन दार्शनिक विधि के जनक कौन है? तो राइट आंसर आप बताएंगे सुकरात। सुकरात जो है ये दार्शनिक विधि के जनक है। ठीक, आगे देखेंगे। जैसे प्रश्न आपसे पूछा जाए कि छात्रों को पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना, ठीक है, ये कौन सा शिक्षण सूत्र है? देखिएगा, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना, नोट कीजिएगा, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना, ये जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र है। अभी आपने यहां पर देखा, मैंने कहा डिटेल में आपको तैयार रखना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का मतलब यह है कि जब आप छात्रों को उनके पहले से अर्जित किए गए ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान दे रहे हैं, जो उन्होंने पहले सीखा है उसी के आधार पर अब आप जो सिखाएंगे उसे कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान। ठीक है, और ज्ञात से अज्ञात की ओर जो शिक्षण सूत्र है, इस पर सबसे पहले ध्यान किसने आकर्षित किया? तो हर्बर्ट महोदय ने। याद रखिएगा इनका नाम, हर्बर्ट। इन्होंने ज्ञात से अज्ञात की ओर ये जो शिक्षण सूत्र है, सबसे पहले इन्होंने ही ध्यान आकर्षित किया था। ठीक, पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान, ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र। संवाद विधि के जनक प्लेटो, दार्शनिक विधि के जनक सुकरात। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला है, नोट कीजिए कि जैसे कह दिया कि शिक्षण की दो विशेषताएं, ठीक, या शिक्षण की निम्न में से कौन सी शिक्षण की विशेषताएं हैं? तो एक दो विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए कि शिक्षण की विशेषताएं होती कौन कौन सी। जैसे शिक्षण जो होता है ये विशिष्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है? विशिष्ट होता है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि सांस्कृतिक संरचना पर आधारित होते हैं। शिक्षण जो होता है ये सांस्कृतिक संरचना पर आधारित होते हैं। तो दो विशेषताएं तो कम से कम आपको पता होनी चाहिए। ठीक, इसकी दो विशेषताएं पता होनी चाहिए। आगे देखेंगे। अगला है कि कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई? तो सबसे पहले आपको याद रखना है बड़ा बड़ा 3। ठीक है, कितनी अवस्थाएं बताई? कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई। अब ये 3 अवस्थाएं आपको पता भी होनी चाहिए। ठीक, तो काफी सिंपल है, नोट कीजिएगा। पूर्व परंपरागत, ये सभी, ठीक है, जो बॉक्स में बंद है, ये जो है कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं जो बताई हैं, उनमें से पहला है ये है, दूसरा तीसरा। पहला क्या? पूर्व परंपरागत स्तर है, दूसरा है परंपरागत, ठीक, और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर। सिंपल है। ठीक, आपको तीनों स्तर याद रखने हैं। ठीक है, तीनों स्तर याद रखने हैं। देखिए सी टेट में डिटेल में ही क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो थोड़े कम पूछे जाते हैं, ठीक, ना के बराबर पूछे जाते हैं। एक दो प्रश्न आपसे आ जाएंगे वन लाइनर के फॉर्म में, लेकिन बाकी सभी के सभी आपसे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पर चेक किया जाता है, तो आपको कॉन्सेप्ट में सब कुछ तैयार रखना है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर कोलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने सिद्धांत? 3 बताए हैं, आपने देख लिए। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत और रूढ़िगत स्तर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला है 9वां नंबर, देखिएगा कि नेतृत्व के गुणों का विकास किस स्तर पर आवश्यक है? ठीक है, प्रश्न आपसे यहाँ पर सीटेट पूछ सकता है कि नेतृत्व के गुणों का विकास निम्न में से किस स्तर पर आवश्यक है? 4 स्तर दे देंगे। ठीक है, वहां पर आपको याद रखना है भैया, माध्यमिक स्तर पर नेतृत्व के गुणों का विकास ये आवश्यक हो जाता है। और यहाँ पर एक फुल फॉर्म भी याद रखिए। ठीक है, TAT का पूरा नाम बताइए। TAT का पूरा नाम होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, आपको याद रखना है फुल फॉर्म भी। ठीक, अलग से पूछ सकते हैं। ठीक है, उसी में क्वेश्चन आपको दे दिया घुमा करके। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि TAT का पूरा नाम क्या होगा? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक, एक आध क्वेश्चन ऐसे भी तैयार रखने हैं। तो ये थे CTET 2022 के लिए CDP के टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो इसी तरीके के जो अन्य क्वेश्चन हैं आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के द्वारा आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप लोग हल्के में मत लीजिए। ठीक, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, शिक्षण की प्रमुख विधियां पूछी जाती हैं, शिक्षण सूत्र आपको पता होने चाहिए। ठीक, और ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र जो होता है ये क्या होता है, और सबसे पहले ध्यान किसने आकर्षित किया? ठीक, कोलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत के कितने जो है नैतिक विकास के कितने सिद्धांत दिए हैं, शिक्षण के विशेषताएं, इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही प्रश्न आते हैं CTET में। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा डिटेल में तैयार रखिएगा। और नेतृत्व के गुणों का विकास किस स्तर पर आवश्यक है? ठीक, किसी भी जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका आपको जो फुल फॉर्म है वो भी तैयार रखना है। तो इस तरीके के सभी क्वेश्चन आपको तैयार रखने, और हमारे चैनल के द्वारा आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरीके के, ठीक, कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। ठीक, अगर आप EVS के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना चाहते हैं, CDP के 100 MCQs के भी प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक, 100 MCQs के 3-4 प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, आप इन्हें पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिए। CDP आपकी जो है कंप्लीटली तैयार हो जाएगी। साथ ही CTET के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। CDP प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पर 100 MCQs का आपको
जो प्रैक्टिस सेट है आप उसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अच्छे आपके जो है सीडीपी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी। और ईवीएस के लिए भी अगर आप चाहें तो हमारे जो है चैनल पर ईवीएस की जो है डिटेल क्लास, ठीक है, ये जो इन्वायरमेंट प्रैक्टिस सेट के नाम से है, इन्वायरमेंट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के नाम से वो भी प्लेलिस्ट है, आप उसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक, उसे देख लीजिए, वहाँ पर डिटेल में जो है आपको ईवीएस के क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, इसी तरीके के वीडियोज़ और प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए खटाखट। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।